क्रिकेट के मैदान पर एक से ज़्यादा पीछे क्यों? लाल चंदन की लकड़ी इतनी महंगी क्यों? प्लेन आपस में क्यों नहीं टकराते? परफ्यूम ठंडी क्यों लगती है? तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना, काफ़ी मज़ा आने वाला है। लास्ट वीडियो और भी मज़ेदार है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, क्या चाय पीने से काले होते हैं? दोस्तों दरअसल हमारी स्किन का कलर हमारे मेलेनिन जेनेटिक पर निर्भर करता है, जिसकी वजह से हमारा रंग गोरा या सांवला या काला दिखता है। रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि चाय पीने से हमारा रंग बिल्कुल भी काला नहीं होता है, बल्कि जिस रिसर्च में यह पाया गया है कि अगर चाय को ज़्यादा मात्रा में पिया जाए तो वो हमारे शरीर की गंदगी को दूर करता है। दरअसल चाय पीने से रंग काला होता है, यह झूठ इसलिए फैलाया गया था ताकि छोटे बच्चे चाय ना पिए, क्योंकि चाय में कैफीन नाम का एक पदार्थ होता है जिससे कि बच्चों के दिमाग पर असर पड़ता है। नंबर 9, लाल चंदन की लकड़ी इतनी महंगी क्यों होती है? दोस्तों जो चीज़ दुर्लभ होती है उसकी कीमत ज़्यादा होती है, और लाल चंदन की केवल भारत के आंध्र प्रदेश में शेषाचलम पहाड़ियों में पाई जाती है। इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसी लाल चंदन का पेड़ नहीं है। जो दुर्लभ होने के साथ साथ इसके अगणित फायदे भी है, जैसे कि इसका इस्तेमाल सुंदरता और निखारने के लिए होता है। यह त्वचा से जुड़ी कई परेशानियों का इलाज करता है। इसके अलावा इससे महंगे महंगे फर्नीचर और सजावट की चीज़ें बनाई जाती है। लाल चंदन के पौधे को बड़ा होने में 15 साल का समय लगता है। बहुत धीरे धीरे बढ़ने की वजह से इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, और जिसकी वजन से यह लकड़ी पानी में डूब जाती है। 1 टन लाल चंदन की कीमत 2 से 5 करोड़ तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तस्करी की जाने वाली लकड़ी लाल चंदन ही है। इसलिए लाल चंदन की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल टास्क फोर्स की है। नंबर 8, क्यों होते हैं QR कोड पर या 3 को स्क्वायर? पहले के समय में बीच में ब्लॉक या बीच में सर्कल वाले कोड होते थे, जिसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अगर हम एक साथ एक से ज़्यादा कोड को स्कैन करते थे तो वहाँ हो नहीं पाते थे। इसलिए 1994 QR कोड का आविष्कार किया गया, जिसमें 3 स्क्वायर होते हैं और जो इसको बहुत ही ज़्यादा तेज और सुरक्षित बनाते हैं। इसमें एक चौथा स्क्वायर भी होता है जो कि यह बताता है कि QR कोड सीधा रखा या उल्टा। नंबर 7, क्यों लगाते हैं ATM में AC? दरअसल यह AC हमारे लिए या फिर गार्ड के लिए नहीं लगाए जाते हैं, सिर्फ ATM मशीन को ठंडी रखने के लिए, ATM रूम में ठंडा बनाए रखने के लिए लगे होते हैं। क्योंकि ATM दिन भर अलग अलग बैंक सर्वर से कनेक्ट होता है और डेटा को ट्रांसफ़र करता है, जिससे मशीन बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाती है। मशीन को ठंडा बनाए रखने के लिए ATM रूम में AC लगाते हैं। नंबर 6, प्लेन आपस में क्यों नहीं टकराते? दोस्तों आसमान में इतने प्लेन उड़ते हैं फिर भी यह आपस में क्यों नहीं टकराते? दरअसल इसके पीछे का कारण यह है कि प्लेन के अंदर कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि यदि उसके आसपास कोई भी प्लेन उड़ रहा है तो उसको अलग अलग ऊंचाइयों पर प्लेन उड़ाने को कहा जाता है। यदि पहला प्लेन 28,000 फीट पर उड़ रहा है तो दूसरा प्लेन 25,000 फीट पर उड़ेगा। नंबर 5, आखिर एरोप्लेन फीमेल स्टाफ ही क्यों रखते हैं? दोस्तों प्लेन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ईंधन का इस्तेमाल करता है। अब हवाई जहाज़ को ट्रेवल करने के लिए कितना ईंधन लगेगा वह सीधे तौर पर एरोप्लेन के वजन के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि जितना ज़्यादा हवाई जहाज़ का वजन होगा उतना ही फ्यूल लगेगा, जिससे कि एरोप्लेन कंपनियों की खर्च बढ़ेगा। प्लेन में एयर होस्टेस के तौर पर लेडीज स्टाफ को इसलिए रखा जाता है कि जिससे कि फ्यूल की बचत हो सके। हम सबको पता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वजन अक्सर 30 से 35 kg कम होता है। इसलिए हवाई जहाज़ में फीमेल स्टाफ होती है ताकि ईंधन का कम इस्तेमाल हो सके और मुनाफे में बढ़ोतरी दिखे, और ऐसा करके एयरलाइंस कंपनियां हर साल लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए बचाती है। नंबर 4, क्रिकेट ग्राउंड में एक से ज़्यादा पिचें क्यों होती है? दोस्तों जिस पिच पर अंतर्राष्ट्रीय मैच होना होता है वह पिच अलग से तैयार की जाती है। इस पिच को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मानकों के द्वारा पिच को कम्युनिटी तैयार करवाता है। इसी मैदान पर दूसरी पिच घरेलू मैच, रणजी ट्रॉफी आदि के लिए तैयार की जाती है। घरेलू मैच की पिच के मानक अलग होते हैं। ये और भी पिच होती है जो मैच के पहले नेट प्रैक्टिस के लिए काम आती है। मैदान के में एक ही पिच पर सभी अंतर्राष्ट्रीय घरेलू मैच को नेट प्रैक्टिस जैसे सभी काम करवाना संभव नहीं है। नंबर 3, शेफ लंबी टोपी क्यों पहनते हैं? दरअसल दोस्तों इसकी कई वजह है। सबसे पहले एक शेफ टोपी इसलिए पहनता है ताकि जब वो खाना बना रहा हो तो उसके सर के बाल खाने में ना गिरे, क्योंकि ऐसा होगा तो कस्टमर को प्रॉब्लम होगी और फिर रेस्टोरेंट का नाम भी खराब हो सकता है। साथ ही जो शेफ की टोपी होती है वो इसके स्किल को बताती है। जो उसकी टोपी की पता चलता है, अगर किसी शेफ के सर पे 100 से ज़्यादा फूल वाली टोपी है तो इसका मतलब है कि शेफ 100 तरीकों का ऑमलेट बना सकता है। नंबर 2, ट्रैक्टर का साइलेंसर हमेशा आगे क्यों होता है? दरअसल दोस्तों ट्रैक्टर एक एग्रीकल्चर में यूज होने वाली गाड़ी है, जिससे दूसरी गाड़ियों की तरह दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर कंपनी इसे एडजस्ट करके साइलेंसर पीछे लगा भी दे तो
ट्रैक्टर को कई ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजारना पड़ता है, जिसकी वजह से इसके साइलेंसर के अंदर मिट्टी और पत्थर जा सकते हैं और ऐसे में इसका इंजन खराब हो सकता है, जिससे इसे चेंज करना पड़ता है। इसके अलावा साइलेंसर को आगे लगाने से एक लंबे एग्जॉस्ट पाइप को खरीदने का खर्चा भी बच जाता है। साथ ही मेंटेनेंस के दौरान मशीन मैकेनिक को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। नंबर 1, परफ्यूम ठंडी क्यों लगती है? दोस्तों, हमारी बॉडी थोड़ी बहुत गर्म होती है। अगर आप अपने हाथ को टच करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी गर्म है। दोस्तों, हीट को अपने अंदर लेकर उसकी महक को छोड़ता है, मतलब हीट अपने अंदर लेकर महकता है, जो कि हीट को सोख लेगा और तब आपके बॉडी को हिस्सा को और भी ठंडा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको परफ्यूम ठंडा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ पेट्रोल के साथ भी होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करना ना भूलें।